फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो ये जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसका टॉपिक है। तो याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन हमने कहा था जब मेल स्पर्म और फीमेल एग आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो इनके फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो ही फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रियो बनता है स्टूडेंट्स। फिर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है और फिर ये कहाँ जाता है, ओविडक्ट में चला जाता है। फिर ओविडक्ट से आपको वो स्ट्रक्चर पर बताया था हमने, फिर वो वहाँ नीचे यूट्रस में आता है। ये देखें, ये यूट्रस होता है और ये ओवरी है। यहाँ से ओविडक्ट के थ्रू ये यूट्रस में चला जाता है एम्ब्रियो। ये ठीक है, ये यहाँ फिर एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होती है। तो अब क्या होता है, फिर वहाँ पर ये जो यूट्रस था, एम्ब्रियो फिर यहाँ पे अंदर इम्प्लांट हो जाता है। कहाँ पे, जो अंदर की लाइनिंग थी जिसे एंडोमेट्रियम कहा था यूट्रस का, तो वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग में वहाँ इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रियो। और अब यहाँ क्या होगा, जो प्लेसेंटा होता है स्टूडेंट्स वहाँ पर, और ये जो प्लेसेंटा होता है ये एक ऐसी, यानी आप कह सकते हैं ट्यूब होती है जो माँ और एम्ब्रियो के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे इन दोनों के दरमियान बनती है। और यही जो प्लेसेंटा होता है, तो एम्ब्रियो के लिए जितने भी गैसेस चाहिए, गैसियस एक्सचेंज इसी प्लेसेंटा ट्यूब के थ्रू होगा। और जितने न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, उस फीटस को यानी उस एम्ब्रियो को, और जो मैटरनल सर्कुलेशन, जो माँ से जो चीज़ें माँ खाएगी वही सर्कुलेशन इसी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को न्यूट्रिएंट्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी के थ्रू होता है प्लेसेंटा के। तो अब यहाँ पर जो कार्पस लूटियम होता है, जो येलोविश टिश्यू है, हमने पीछे भी बताया था, ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ओवरी में। जो ही ओव्यूलेशन होगी एग प्रोड्यूस होगा। और अब यहाँ जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है HCG, यहाँ ये प्लेसेंटा में ये HCG हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। फिर बाद में प्लेसेंटा क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। फिर यहाँ ड्यूअल फंक्शन करते हैं। एक तो क्या करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं कि वो मज़ीद मैचुरेशन ऑफ न्यू फॉलिकल्स, यानी और फॉलिकल्स को ये मैच्योर होने नहीं देते। सस्टेनिंग एंडोमेट्रियल लाइनिंग, और वहाँ पे जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग थी उसको बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ओव्यूलेशन हुई, एग्स बने, ये oocytes हैं। और फिर ये oocytes ओविडक्ट से यहाँ होते हुए ये यूट्रस में चले गए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ओवरी था, ओवरी से ओविडक्ट, और ओविडक्ट से यहाँ पे ये यूट्रस है। और फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ पे 10 एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ कार्पस ल्यूटियम, फिर यहाँ कार्पस ल्यूटियम की नीड ख़त्म हो जाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन फिर क्या हो जाती है, सीज टू अकर। अब यहाँ मेंसेस नहीं होगा, जो ब्लीडिंग होती थी वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब प्रेगनेंसी हो गई है। तो ये है फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। ये आपको यूट्रस है, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, ये अंदर की लाइनिंग है। अब ये जो दो हार्मोन हैं इनके बारे में देखते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो हार्मोन्स है ये एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में और फंक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अहम काम करते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मेमरी ग्लैंड्स का फीमेल में डेवलप जाना, मिल्क का इजेक्शन होना, एग्स का बनना, ये सारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है। उनकी आवाज़ का पतला हो जाना। तो एस्ट्रोजन एक वाइटल हार्मोन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और फीमेल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। और जो बॉडी हेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जो फैट्स हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है फीमेल्स के अंदर, ये सारे यहीं एक्टिवेट करेंगे, यहीं हार्मोन्स। और जो फीमेल बॉडी टिपिकली क्या करती है, एक कर्वेशियस फिज़िक होती है इन कंपैरिजन टू मेल बॉडी के। और अब इसकी ज़्यादा डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, इनके ये जो सबक्यूटेनियस एडाइपोस टिश्यूज़ यहाँ पे पेल्विक गर्डल्स की तरफ, हिप रीजन की तरफ यानी बढ़ जाएंगे एडाइपोस टिश्यूज़। और ये जो हार्मोन है ब्रेस्ट डेवलपमेंट को भी इन्हांस करता है। यहाँ आप देख सकते हैं फीमेल कंट्रोल्स, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंट्रोल होता है हार्मोनल
यहाँ ये देखें एस्ट्रोजन है, ये प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे ये कॉर्पस लूटियम है, ये एग्स जो बन रहे हैं। तो ये इस तरह से ये हाइपोथैलेमस है, इसने इंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर ये कार्पस लूटियम, ये इस तरह से रिलीज़ होते हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक भी फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी वाला आपको समझ आ गया होगा।